हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ मी। तो सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल एडवोकेट होने के लिए, बनने के लिए एक जूनियर एडवोकेट की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। कोई भी इंसान देखिए डायरेक्ट मैट्रिक पास नहीं करता है कि डायरेक्ट वो 10th तक पहुंच जाता है, नहीं। पहले वो क्लास 1 में जाता है, फिर 2 में, उसके पहले फिर LKG, प्ले हाउस, ये सब में जाता है वो, फिर 3 स्टैंडर्ड, फिर 4, 5, 6, 7, स्टेप बाय स्टेप वो बंदा आगे बढ़ता है। तो वैसे ही एडवोकेसी होता है। एडवोकेसी में अगर डायरेक्ट आप सोचोगे कि मैं एक दिन में एकदम बहुत राम जेठ फलानी की तरह मैं बड़ा एडवोकेट बन जाऊं, तो वैसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। इसमें आपको ये बताऊंगी कि जूनियर एडवोकेट्स की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, यानी कि जूनियर एडवोकेट्स की जो रूटीन है डेली बेसिस में, उनको क्या क्या करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के साथ साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जूनियर एडवोकेट की देखिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं शॉर्टली बताऊंगी, मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण इसमें नहीं दूंगी, आप समझ जाना, बस जो काम की बातें हैं मैं वही बताऊंगी। पहली बात तो ये कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, यानी कि आप LLB कर रहे हैं या आपने LLB पास किया है अभी मान के चलिए, ठीक है, तो आप जूनियर ही कहलाएंगे। या आप अभी 1 साल हुआ आपको प्रैक्टिस करते हुए, तब भी आप जूनियर ही कहलाएंगे। तो एज अ जूनियर एडवोकेट आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको उठना चाहिए जल्दी सुबह। मेक श्योर कि जल्दी उठने की आदत आप डाल लें। 6 बजे उठिए, नहीं पॉसिबल है तो 7 बजे उठिए। 7 बजे उठ करके आपको 8 बजे तक रेडी होना है। 1 घंटे में आपको रेडी होना है। आप प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। 1 घंटे में आपको रेडी होना है। 8 बजे नहा धो के ब्रेकफास्ट करके आपको एकदम रेडी हो जाना है। अगर आप 8 बजे भी नहीं सकते हो तो कोशिश करो कि आप 9 बजे तक एकदम रेडी होकर के आपको एकदम तैयार करना है खुद को। फिर आपको 1 घंटा मॉर्निंग में बुक्स पढ़ना है। वैसे तो मैं 2 घंटा की बता रही थी, लेकिन कुछ लोग लेट हो जाते हैं, तो 1 घंटा भी अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो सफिशियंट है। 1 घंटा आपको बुक्स पढ़ना है। फिर आपको जाना है 10 बजे से, आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है ऑफिस। ऑफिस आपको सबसे पहले पहुंचना है। आपकी जब सीनियर जब आएंगे ना ऑफिस में, सीनियर की एंट्री होने से पहले ऑफिस में आपकी एंट्री होनी चाहिए। ऑफिस में जाके आप पूछोगे मैम हम इतनी जल्दी ऑफिस जाके क्या करेंगे। सुबह जाकर के आप ऑफिस जाइए, ऑफिस में धूप बत्ती करिए, जो टेबल वेबल साफ करिए, जो भी सिंगल पर टेबल है, ये सब आपको करना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पूजा पाठ करिए, वहाँ पे अगरबत्ती ये सब जला दीजिए, और जो दिन है वहीं से शुरू करना आपको। तो वहाँ पे जा करके आपको सबसे पहले कोर्ट ले जाने का जो भी सामान है, जो भी डॉक्यूमेंट है, पिटिशन है, जेरॉक्स है, प्रिंट आउट है, जो भी फाइल है, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी फाइल हो, वो सारा आपको कलेक्ट करना है ऑफिस से। फिर आपको जाना है कोर्ट। कोर्ट भी आपको जाना है जल्दी। 11 बजे आप बोलोगे मैम 11 बजे तक कोर्ट पहुंच जाए, नहीं, कोशिश करिए कि आप 10:30 तक आप कोर्ट पहुंचे। 10:30 बजे तक आपको कोर्ट जाना है। अगर आपका सीनियर 11 बजे सुबह आ रहा है तो आपको 10:30 तक कोर्ट पहुंच जाना है। मतलब सीनियर से पहले आपको ऑफिस पहुंचना है और सीनियर से पहले ही आपको कोर्ट पहुंचना है, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा जमे, गलत ना जमे, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई जो ये बंदा है ये काम सीखने की इसमें है अंदर, इसमें क्या बोलते हैं, जज्बा हम बोलते हैं ना, तो वो जज्बा इसमें है। तो आपको वही करना है, आपको जल्दी से जल्दी जाना है, यानी कि सीनियर से पहले आपको ऑफिस पहुंचना है और सीनियर से पहले ही आपको कोर्ट पहुंचना है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ले लिए, फाइल ले लिए ऑफिस से, तो वहां से आपको फिर जाना है कोर्ट। कोर्ट जा करके आप अपना काम शुरू कर दीजिए। मतलब क्या करना है देखिए, कोर्ट जा करके आपको जो भी पिटिशंस है, जो भी आपने बनाए थे ऑफिस में पिछले दिन शाम को, ठीक है, जो भी पिटिशंस आपने बनाए थे वो आपको सब सारा कुछ आपको जमा करना है कोर्ट में। आपको पता होगा कि कौन से कोर्ट में कौन सा पिटिशन जमा करना है, चाहे वो सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, एब्सेंट पिटिशन हो, कुछ फाइलें होंगी, कोर्ट इन्फॉर्मेशन होगा, सर्टिफाइड कॉपी होगा, जो भी काम है मतलब, ठीक है, जो भी कुछ है वो सारा का सारा आपको करना है सीनियर आने के पहले पहले। तो ये सारा कुछ आपको करना है कोर्ट जा करके। तो ये तो हो गया, मैं आपको मॉर्निंग का बता रही हूँ, ठीक है, ऑफिस जाना, कोर्ट जाना। और एक बात और, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है इसी बीच, तो आपको टाइपिंग में खुद को अच्छा होना है। टाइपिंग आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना टाइपिंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए सीनियर्स का जितने ही काम होते हैं ऑफिस में वो सारा होता है टाइपिंग में। तो अगर आप टाइपिंग अच्छा रखोगे ना तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई जो बंदा है ये तो टाइपिंग में एक्सपर्ट है, ये मेरे आगे इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो उनका जो इंटरेस्ट है आपको सिखाने का वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो ड्राफ्टिंग है, जो टाइपिंग है, वो आपको सीखना ही है, क्योंकि बिना टाइपिंग का अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर एक बात आपको बता दूं, पिटिशंस वगैरह आपने जमा कर दिए वहाँ पे, ठीक है। 3 से 4 बजे तक आप फ्री हो जाओगे कोर्ट का काम से। कोर्ट का काम देखिए नॉर्मली आपका चलता है 2:30-3 बजे तक ही कोर्ट का काम चलता है ज्यादा से ज्यादा। सेकेंड टाइम में उतना कोर्ट का काम नहीं रहता है।
तो 4 बजे तक मान के चलो आप फ्री हो जाओगे, 3 से 4 बजे तक खाना वाना सब वहीं पे खा के, ठीक है। और खाना अगर आपको देखिए पॉसिबल है आप घर से टिफिन लेकर के जाओ लंच, अगर नहीं है तो आप कोर्ट के कैंटीन में आप खा सकते हो। खाना देखिए अच्छा ही होगा, सिंपल खाना हर कोर्ट में मिल जाता है, ठीक है। तेल मसाले वाले ज्यादा खाना मत खाइए क्योंकि उससे आपका हेल्थ खराब हो सकता है, गर्मी की टाइम है अभी, तो सिंपल खाना ही आपको खाना है वहाँ पे, ठीक है। तो 3 से 4 बजे तक आप फ्री हो जाओगे वहाँ पे। फ्री होने के बाद क्या करना आपको, कोर्ट से आपको फिर जाना है ऑफिस, घर नहीं, कोर्ट से आपको फिर जाना है ऑफिस। आप बोलोगे मैम मॉर्निंग में भी ऑफिस, इवनिंग में भी ऑफिस, जी हाँ, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आप जूनियर एडवोकेट से तो स्टार्टिंग में देखिए आपको 2 साल तो कम से कम इतना मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी किया था। आज मुझे 3 साल हो गए प्रैक्टिस के, तो अभी उतना करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अभी भी मैं कर ही रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप भी ये सब करिए, ठीक है। तो आपको फिर से जाना है ऑफिस। ऑफिस में शाम को जाइए, जो भी आपका पेंडिंग वर्क है कोर्ट का, अगले दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है कोर्ट में, क्या क्या पिटिशन सबको बनाने हैं, पार्टी से जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिया है मॉर्निंग में, या जो भी आपने नहीं लिया है, जो भी काम का चीजें हैं, वो सारा आपको करना है ऑफिस में। ऑफिस में जाके आप केस की फाइलें पढ़िए, अगर फाइलें की जो भी होता है ना जेरॉक्स कॉपी या जो भी आपको मिल जाए उसका, जजमेंट, रूलिंग, ऑर्डर, जो भी आपके सर के फाइल में रखा हुआ है ऑफिस के अंदर, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऑफिस में आपको मिल जाएंगे, उसका प्रिंट आउट करा लीजिए पॉसिबल। अगर वो पहले पूछिए उनसे, अगर वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं आपको करने के लिए, तब आपको क्या करना है, तब आपको जैसे मान लीजिए सीनियर आपका अगर इधर उधर होता है 10-20 मिनट के लिए इधर उधर, तब आप चुपके से आपको ये काम करना है, लेकिन आपको ये काम करना है, ठीक है। जजमेंट, रूलिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं और ये सब क्या होता है। तो उसके लिए देखिए आपका इंग्लिश भी अच्छा होना पड़ेगा। हिंदी में भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा होने से बेहतर होता है, ठीक है। फिर देखिए आपको जैसे ही मैंने आपको बताया कि बुक्स तो आपने सुबह पढ़ लिया, शाम को आपको क्या करना है ना, तो 3 से 4 बजे तक जैसे कि आप कोर्ट से फ्री हो जाते हो, फिर आपको जाना है ऑफिस, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो ऑफिस जा करके जो भी मैंने आपको बोला वो सब आपको करना है। अगले दिन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रिपेयर करना आपको, वो सारा कुछ आप प्रिपेयर करो। केस की फाइलें पढ़ो बार बार, सिविल हो क्रिमिनल हो, उसको आपको बार बार पढ़ना है। बुक्स पढ़ो, 1 घंटा आपको डेली बुक्स पढ़ना है। तो ऑफिस शाम को विजिट करना ही आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 4 बजे कोर्ट से निकलते हो तो 5 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना है। 5 से 6 बजे तक आप ऑफिस अटेंड करिए। ऑफिस में कुछ काम नहीं है फिर भी आप ऑफिस जाइए, जो फाइलें रखी हैं वो फाइलें को आप पढ़िए, मतलब मेक श्योर कि वो फाइलें आप डेली पढ़े ही उस फाइलें को, ठीक है। तो 7 बजे तक भी अगर आप ऑफिस में रहते हो तो आपको घर आना है। फिर तो घर आने के बाद जो भी आपका डिनर वगैरह है वो सब आप करो, और रात को फिर 1 घंटा आपको पढ़ना है। जी हाँ, देखिए मैं आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का सारा रूटीन आपको बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको घर जा करके फिर आपको डिनर विनर करके 1 घंटा आपको फिर पढ़ना है। तो 1 घंटा आपको फिर पढ़ना है। आप पूछोगे कि मैम 1 घंटा हम क्या पढ़े, तो उस 1 घंटे में आपको पढ़ना है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। आप बोलोगे मैम तो पुराने लॉज है, नए लॉज तो आ गए हैं। नहीं, आपको पुराने लॉज भी पढ़ने हैं और आपको नए लॉज भी पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए कई सारे केसेस फाइल्स ऐसे भी है ना, कई सारे केसेस जो पुराने हैं, तो पुराने लॉज से ही गवर्न हुए हैं। जो नए लॉज आए हैं वो नए लॉज से गवर्न होंगे, है ना। तो आपको नए लॉज भी पढ़ने हैं, आपको पुराने लॉज भी पढ़ने हैं। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम अगर हमें सिविल लाइन में अगर अच्छा बनना है, अच्छा एडवोकेट बनना है, तो हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप सिविल लाइन में अच्छा कुछ करना चाहते हो तो आपको पढ़ना चाहिए सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है सीपीसी के लिए, मतलब सिविल लाइन के लिए। अगर आप क्रिमिनल लाइन में जाना चाहते हो आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए आईपीसी, ये पुराने लॉज जो भी थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वही नया में आपको पढ़ना है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये क्रिमिनल और सिविल के देखिए अलग अलग मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइन में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो एज ए जूनियर एडवोकेट देखो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं मॉर्निंग से लेकर के मैं पूरी रात तक का रूटीन मैं आपको बता रही हूँ, तो आई होप आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप सबसे पहले सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट किया, सुबह उठ करके आप जाओगे 1 घंटा पढ़ने के बाद, ठीक है। 1 घंटा पढ़ना आपको सुबह भी, सुबह 1 घंटा उठ के नहा धो करके फ्रेश होकर पढ़ना है। पढ़कर आप फिर जाओगे ऑफिस 1 घंटा आपको जाना ही है। फिर ऑफिस से आप जाओगे कोर्ट आपको पहुंचना है सीनियर के पहुंचने से पहले, और ऑफिस भी आपको सबसे पहले जाना है, ठीक है। फिर कोर्ट का सारा काम खत्म करके आप 3 से 4 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। तो उसके बाद आपको लंच वगैरह करके, लंच पॉसिबल है आप घर पे करो, इफ नॉट पॉसिबल आप कोर्ट में करो। तो वो सब सारा करने के बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आप जाओगे सीधा ऑफिस, घर नहीं। और बोलोगे मैम हाँ सीधा ऑफिस, एज ए जूनियर एडवोकेट आपको ये करना होगा, बस 1 से 2 साल की बात है, ठीक है। आपको जाना होगा ऑफिस जा करके शाम को जो भी
अगले दिन के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जो भी आपका काम है कोर्ट में, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, जो भी ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी पेंडिंग है, अगले दिन के लिए जो भी काम है मिला है आपको क्लाइंट से या फिर आपके सीनियर से, वो सारा आपको खत्म करना है ऑफिस में। फिर आप घर जा करके डिनर करोगे। डिनर करने के बाद 1 घंटा आप फिर पढ़ोगे, फिर आपको सोना है। और अगले दिन मॉर्निंग फिर आपका जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, वो ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो बुक्स पढ़िएगा। बार बार मैं आपको एक ही बात बताती हूँ, बुक्स पढ़िएगा, जजमेंट पढ़िएगा, क्योंकि जजमेंट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बॉस की फाइलें पढ़िए। और एक बात आपको और बता दूं कि जो रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री कैसे होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आपको जाना है, वहां पे देखिए कितना का क्या फी लगता है। ये सारा काम आपको देखना है मॉर्निंग के टाइम में। पिटिशंस वगैरह दे दिए, कोर्ट फी कितना क्या लगता है, कोर्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ जमा करता है, सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको करना है मॉर्निंग में। ठीक है, और ये सब आप प्रिपेयर कब करोगे? इवनिंग में। इवनिंग में जो ऑफिस जाओगे ना, इवनिंग आवर्स में, शाम के टाइम में, उस टाइम आपको ये प्रिपेयर करना है। और कोर्ट में ये सब कब आपको देना है? अगले दिन मॉर्निंग में। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि आपको गलती नहीं करनी है। गलती यानी कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको समय बर्बाद यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोर्ट गए, कोर्ट में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो आपको अड्डाबाजी नहीं मारनी है इधर खड़ा होके भाई 4 लोगों के बीच में, नहीं। उस बीच भी आपको कुछ सीखना है, उस बीच भी आपको कुछ सीखना है। तो सीनियर मिल गया, उनसे बात करने लग जाइए आप किसी भी टॉपिक पे, चाहे क्रिमिनल का हो चाहे सिविल का हो। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए वकालतनामा कैसे फिलअप करते हैं या इसके लिए आगे क्या प्रोसेस है, कोई भी टॉपिक पे आप बात करने लग जाओ। रजिस्ट्री के लिए आजकल क्या स्टैम्प ड्यूटी का रेट क्या चल रहा है, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। देखिए एमएससीटी का हो गया, सिविल सूट, क्रिमिनल सूट, जो भी है प्रोसीडिंग्स वगैरह, ट्रायल कैसे होता है कोर्ट में, ट्रायल के क्या स्टेजेस होते हैं, क्रिमिनल स्टेजेस का अलग होता है, सिविल का अलग होता है, ये सारा कोई आप सीनियर से पूछने लग जाओ। सीनियर आपको 100% बताएगा ही, ऐसा कोई 1 या 2 ही सीनियर होगा जो आपको नहीं बताएगा। मैक्सिमम सीनियर्स आपको बताएंगे कि उनको ये लगेगा ना कि हाँ भाई जूनियर के मन में उत्सुकता है, क्यूरियस है जानने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे सीनियर एब्सेंट हो तभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और सीनियर अगर प्रेजेंट है तो सीनियर के साथ में रहिए। मतलब एक उनको मौका मत दीजिए कि वो आपको एक क्वेश्चन मार्क की नजर से देखे। ठीक है, फिर आपको एक बात बता दूं कि हॉलीडे वाले दिन आप क्या करोगे। कोर्ट में देखिए बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, महीने में 10 दिन से 15 दिन आपको कोर्ट जाना होगा, और 15 दिन तो आपको छुट्टियां ही मिलेगी। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि हाँ भाई 20 दिन आप कोर्ट गए, 10 दिन की छुट्टी मिल गई। तो जिस दिन आपको हॉलीडे रहेगा उस दिन भी आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस जाइए, ठीक है, फाइल पढ़िए। फाइल कैसे पढ़ते हैं, रूलिंग कैसे देखते हैं, रूलिंग को देखिए, उसको नोट करिए, ऑर्डर को नोट करिए, जजमेंट को नोट करिए। समझ में नहीं आता उसको घर आके बार बार पढ़िए, उसका प्रिंट आउट, उसका जेरोक्स कॉपी, जो भी होता है सब आपको निकालना है। और कोर्ट आपको जाना है एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में। ठीक है, और मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। आप जूनियरशिप कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है। एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा ये जो अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपका जो काम है वो आपको नहीं मिलेगा और आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप इनकम भूल जाओ। स्टार्टिंग में बस आपको ये मोटिव रखो, सीनियर को ये विश्वास दिला दो कि हाँ भाई हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपसे। स्टार्टिंग में ही आप सीनियर को बोलो ये बात कि हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आप हमें बस अच्छे से काम सिखा दो। तो सीनियर खुश होकर आपको काम सिखाएगा। और कई सीनियर्स देखिए पहले ही बोल देते हैं कि हम मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, आप काम सीख रहे हो, आप हमारे ऑफिस आओ, वेलकम है, आप कोर्ट आओ, हम आपको काम सिखाएंगे। तो काम ही सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, फिर कोर्ट इन्फॉर्मेशन में जो कोर्ट फी लगता है वो कितना का लगता है, कोर्ट मैरिज कैसे करवाते हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कैसे निकालते हैं, क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल। पहले काम सीखिए। काम अगर आपको आएगा, मिसलेनियस काम आप सीखिए, छोटे मोटे काम जो होते हैं वो सब सीखिए। सीनियर को देख करके सीखिए, सीनियर क्या कर रहा है भाई, और सीनियर देखिए अच्छा चूज करिए। अगर सीनियर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, जजमेंट की कॉपी, रूलिंग की कॉपी आपको नहीं दे रहा है, या केस की फाइलें छुपा रहा है, आपको बार बार नहीं पढ़ने दे रहा है, वो छोड़ दीजिए, सीनियर चेंज करिए। आजकल देखिए किसी एक इंसान के भरोसे काम रुकता नहीं है। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है उस इंसान, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर कोई सीनियर आपकी मदद नहीं कर रहा है, जजमेंट की कॉपी आपको नहीं दे रहा है, फाइलें पढ़ने से बार बार आपको मना कर रहा है, छुपा रहा है आपसे कोई भी चीज एडवोकेसी को लेके, प्रोफेशन को लेके, क्योंकि आप देखिए सीनियर के पास गए सीखने के लिए, फिर भी वो आपसे कुछ छिपा रहा है, तो आप उस सीनियर को चेंज करिए। बहुत सारे सीनियर्स मिलते हैं, ऐसे सीनियर्स के पास जाइए जो कि आपको काम सिखाए। ये नहीं कि जो आपकी जो टाइम है उसको वेस्ट करे।
तो गलत सीनियर को चूज मत करिएगा, क्योंकि गलत वकील के साथ अगर आप रहोगे तो आप गलत चीजें ही सीखोगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, जो सीरियस है अपने काम को लेकर के, जो अच्छा रेप्यूटेड वकील है, जो कई सारे केसेस को जीते हैं लाइफ में, जो सिखाते हैं जूनियर्स को, उन्हीं के पास जाइए। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो रेगुलर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, रेगुलर कोर्ट जाइए प्लीज, बुक्स रेगुलर आपको पढ़ना है, जजमेंट रूलिंग्स ये सब पढ़िए, सीखिए कैसे पढ़ते हैं। कोर्ट जाते हैं, डेली ऑर्डर शीट को पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आता उसको नोट डाउन करके घर पे आइए। कोई भी मीनिंग आपको समझ में नहीं है उसको प्लीज आप सर्च करिए, गूगल में सर्च करो, लीगल डिक्शनरी आती है, लॉ की डिक्शनरी आती है, इंग्लिश डिक्शनरी आती है, कितनी सारी। तो वो सारी चीजों को आप देखो, सीखो अच्छे से। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो अपने सीनियर्स से, जिसके पास आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनसे पूछो। और ऑनलाइन कई सारे यूट्यूब में वीडियोस आपको मिल जाएंगे, गूगल में आपको सर्च करो, वहां पे मिल जाएंगे। केसेस की जो फाइल है, सिविल क्रिमिनल दोनों को आप पढ़िए। ऑफिस रेगुलर जाना है, कोर्ट रेगुलर जाना है, तो बस प्रॉपरली खुद को मेंटेन करिए, प्रेस्टिजियस जो इमेज है वो आप बनाइए खुद का, सीनियर के सामने भी और कोर्ट में भी। तो कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, AIB 20 डिस्कशन ग्रुप। बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे AIB 20 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।